अरे मेहदत आंटी, आप क्यों कर रही हैं सब कुछ? आप नसरीन को बोलती, वो कर देती। नसरीन को शायद बनाने नहीं आते, तो मैंने सोचा खुद ही बना लूं। बीना थी ना तो मुझे सैंडविच बना के खिलाती थी मजे मजे के। खैर तुम बताओ, कब लेके आ रहे हो उसे? शादी की तकरीब तो खत्म हो गई ना? मैंने तो उसे बोला था कि वापस आ जाए, लेकिन कह रही थी कि 2 दिन रुकना चाहती है। असल में सानिया की शादी के बाद घर बहुत खाली सा हो गया है, सो वी हैव टू वेट फॉर लाइक 2 days। बहुत अच्छी है वो, सबका ख्याल रखती है और अच्छा दिल है उसका, वरना ऐसी लड़कियां नहीं होती आजकल। दिल तो अच्छा होगा, मैं जो उसमें रहता हूँ। बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है, खूबसीरत, खूबसूरत, हर काम में ताक। कोई नेकी काम आ गई है तुम्हारे, वरना यकीन करो आजकल ऐसी लड़कियां होती ही नहीं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब आप कह रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि मैं उनमें से नहीं हूं कि जो पुरानी बातों को पकड़ के बस रबड़ की तरह घसीटते ही रहे। मैंने तो अपनी जिंदगी से बस एक ही सबक सीखा है, मूव ऑन। जो लोग पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं ना, समझो वो हार जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। ये खुशियां, ये गम, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, इसी से तो खूबसूरती है जिंदगी की। बात तो आपने बिल्कुल 16 आने ठीक की है। काश रमशा भी आपकी जितनी समझदार होती। चाहती हूं कि रमशा इस फेज से निकल आए, लेकिन शायद वो वहीं रुक गई है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी निकल आएगी। लेकिन आपको उससे बात करनी चाहिए, अगर हो सके तो किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट या फिर थेरेपिस्ट की हेल्प भी लेनी चाहिए, क्योंकि आंटी वक्त के साथ साथ वो और ज्यादा जुनूनी होती जा रही, which is not good। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी, करूंगी मैं किसी से बात। अच्छा ये बताओ, सैंडविच लगा दूं वहां पे, तुम्हें चाय भी बना दो? बिल्कुल बिल्कुल, I'm really hungry and they are looking delicious। सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है साजिदा। वो असल में आज सुबह मैं नहीं आ सका, तो मैंने सोचा कि इस वक्त चक्कर लगा लूं और बेटी से मिल लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो समझ रही थी आपा ने मुझसे लड़ने के लिए भेजा है आपको। साजिदा तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बहन की तरह जज्बाती नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। आओ बेटा। आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। बेटा इसीलिए तो मैं आया हूँ, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख सकूं। बैठे, ज्यादा मस्का ना लगाए मुझे। सुबह नाश्ता तो लेकर नहीं आए अपने बेगम के डर से, और अब बातें बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है सानिया। अरे भाई तुम भी अपनी बहू के साथ मिल गई? हाँ तो क्यों ना मिलूं, मेरी लाडली और मनचाही बहू है। अभी अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। आप लोग बैठे बातें करें, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ आपके लिए। अम्मी मैं लेकर आती। नहीं बेटा, तुम बैठो अब्बू के साथ, मैं बनाती हूँ चाय। पापा मम्मा का मूड तो ठीक था ना, उन्होंने ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया घर जाकर? तुम अपनी माँ को अच्छी तरह जानती हो, बहुत कुछ सुनाया उसने, लेकिन मैं हकीकत तुमसे सुनना चाहता हूँ। पापा आप जानते तो है मम्मा की आदत। मुझे कसम देकर उन्होंने अजलान के रवैये के बारे में पूछा, और रवैया जानने के बाद गुस्सा हो गई, हत्थे से उखड़ गई। इतना तमाशा लगाया उन्होंने यहाँ पर, और इस बात पर अजलान को भी गुस्सा आ गया। बेटा अगर तुम कहो तो मैं अजलान से बात करूं? नहीं पापा, मैं नहीं चाहती कि ये बात दोबारा दोहराई जाए। आप बस मामा को समझाएं और उनको कहें ये छोटी छोटी बातों पे इतना ओवर रिएक्ट नहीं किया जाता।
समझाया है बेटा तुम्हारी माँ को, लेकिन जिस बात की मुझे बहुत खुशी है वो ये कि तुमने जिस तरह समझदारी का सुबह मुजाहिरा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। अल्लाह आइंदा जिंदगी में भी तुम्हें इसी तरह संभल के चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? बिल्कुल ठीक। अच्छा वो आप आ गए, मुझे आपसे मिलना था। सुबह को जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपोलोजाइज करना था। अरे बेटा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी खाला जो है वो तुमसे बहुत नाराज़ है। हो सके तो घर का चक्कर लगा लेना और उनको मना लेना। बिल्कुल। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस जैसे ये सब अच्छा नजर आ रहा है बस इसी तरह रहे। हाँ जी, आप मुझे कह रहे मैं जालिम हूँ? हाँ बताएं जरा। भाई मेरी ऐसी मजाल, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं जानती हूँ आप क्या कह रहे थे और क्या नहीं कह रहे थे। हद है वैसे, यहाँ बंदा आपकी जुदाई में मरा जा रहा है और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि घर वापस आने के फैसले में थोड़ी सी नजरसानी कर ले, मगर आप हैं कि चाचा और चाची की मोहब्बत में चूर और हमसे दूर। वैसे हद है नेहा, आपसे 1 हफ्ते की इजाजत ली थी ना मैंने, और जब ये सब कुछ करना था तो फिर क्यों हामी भरी आपने? हाँ देखो, उस वक्त तुम मेरे सामने थी, दिल तुम्हें कितना मिस करेगा ये तो मुझे वापस आके एहसास हो रहा है। अब तो इजाजत दे दी है और अब मैं दिन पूरे कर कर ही आऊंगी, ठीक है? अच्छा चाचा, मैं आगे में बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अरे मेरी बात ठीक है मिसेस निहाल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम चाचा जान। सानिया कैसी थी? सानिया माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी और उसके घर के मामलात भी बड़े खुशाइन थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम दोनों बेटियों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। बेटा तुमने वापस कब जाना? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही आपको आपके साथ? नहीं बेटा, ये बात नहीं है। शादी के बाद बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। चली जाऊंगी चाचा जान, बस घर के थोड़े बिखरे हुए मामलात को समेट लो, फिर निहाल आके ले जाएंगे मुझे। चलो अच्छा है। एक बात बताओ, वो तुम्हारी चची अपने हुजरे से निकली कि नहीं? ऐसे करो कि चाय बना के कमरे में ही ले आओ और साथ कुछ खाने पीने का सामान भी रख लेना। जिद्दी औरत सुबह से भूखी पड़ी हुई है। अभी लेकर आती हूँ। तुम? हाँ, वो दिल घबरा रहा था मेरा, नींद भी नहीं आ रही थी तो सोचा तुमसे चल के बातें कर लूं। हम रात के 1 बज रहे हैं, बेहतर होगा तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। हाँ तो कहा तो है मैंने कि नींद नहीं आ रही, इसलिए तो यहाँ आ गई। क्या हम बात भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं। कोई अगर हमें इस वक्त देखेगा साथ इस तरह तो क्या सोचेगा? क्या मतलब क्या सोचेगा? अभी इस वक्त जो लोग इस घर में मौजूद हैं,
अगर वो देखेंगे तो उन्हें कोई मसला नहीं होगा। हम लोग कजन भी तो हैं। पहले भी तो हम ऐसे बैठ के टीवी देखा करते थे, बातें किया करते थे। अब क्या हो गया? रमशा, वैसे तो पहले में और अब में बहुत फर्क आ चुका है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें बात करनी है तो ठीक है, बैठ जाते हैं, लेकिन टीवी लॉन्च में जाके। तुम मुझे अपने कमरे में इसीलिए नहीं आने दे रहे ना कि अगर बीना को पता चला तो उसे बुरा लगेगा, है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। रमशा, हमारे दरमियान जो रिश्ता है ना वो बहुत नाजुक है, तो बेहतर यही होगा कि हम एहतियात करें। अच्छा, तो सारी पाबंदियां तुम्ही पे क्यों? उसे भी तो कहो, वो तो बहुत आजाद घूम रही है। रमशा, वो मेरी बीवी है, उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? वो इसलिए कि निहाल को लग रहा है कि अगर थोड़ी भी देर हम कमरे में बैठ जाएंगे तो हमारे किरदार मशकूक हो जाएंगे। आई एम सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया तुमने। प्लीज एंजॉय योर मूवी। जितनी बदतमीजी तुमने कल की है ना, सारी जिंदगी भी माफी मांगते रहोगे तो मैं माफ नहीं करूंगी। अरे बस कर दो आरफा, जो हुआ उसको भूल जाओ। बच्चा घर आया है, माफी मांग रहा है, तो तुम भी फराग दिली का मुजाहिरा करो ना। खाला, मैं मानता हूं जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपका भी लहजा कुछ ठीक नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेटी पे जुल्म करते रहोगे और मैं मीठे लहजे में तुमसे बात करूंगी? सोचना भी मत कभी ऐसे। ठीक है, अगर आपको अपना लहजा नहीं बदलना तो मत बदलिए, लेकिन मुझसे भी मिठास की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। जो आप मुझे देंगी ना, वही आपको वापस मिलेगा। देख रहे हैं आप देख रहे हैं किस तरह से बात कर रहा है ये मेरे साथ? अरे शादी को अभी 2 दिन नहीं हुए, आपके सामने धमका रहा है मुझे। मैं आपको धमका नहीं रहा खाला, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आपका लहजा मेरे साथ ठीक नहीं है। अच्छा, क्या करोगे? जूता उठा के मारोगे मेरे सर पे? अरे खुदा के लिए खामोश हो जाओ आरफा। क्यों बच्चे को जिच करने पर तुली हुई हो? वो ठीक ही तो कह रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है कि तुम किसी के साथ बदतमीजी करो और खुद उससे तमीज की तवक्को करो? तो ठीक है, मिल के बेइज्जती कर ले मेरी, ठीक है? जितना बुरा कर सकते हैं कर लें, लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना, अपनी बेटी पे जुल्म नहीं होने दूंगी मैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी बेटी के ऊपर जुल्म कर रहा हूं तो ले जाइए अपनी बेटी को। क्योंकि अगर मेरे साथ रहेगी तो अनबन तो होती रहेगी। अब जाओ, ले आओ अपनी बेटी को। आप लोग तो चाहते ही यही हैं कि सानिया और अजलान एक ना हो। ठीक है, यूं ही सही। कितनी बदकिस्मत माँ हो तुम, जो खुद अपने मुंह से अपनी बेटी को घर लाकर बिठाने की बात कर रही हो। अरे कभी तो रिश्ते बनाने की भी बात कर लिया करो, हर वक्त तोड़ने मरोड़ने पर क्यों तुली रहती हो? बहुत बनाती हूँ रिश्ते, बहुत कोशिश करती हूँ, आपको नजर नहीं आता। ना मानना तुम अपनी गलती है? अपनी हट धर्मी पर यूं ही तुम अटकी रहना। मगर एक बात मेरी भी कान खोलकर तुम सुन लो, अगर तुमने अपना रवैया अजलान के साथ ना बदला
या सानिया को यहाँ पर घर लाकर बिठाने की बात वहां पर जाकर की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जो तुम्हारे जी में आए करती रहना। अज़लान, चची जान की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पहले खुद के लिए तो माफी मांग लो मुझसे। जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है बीना, इतनी तो कोई भी नहीं दे सकता। इसके लिए माफी मांग चुकी हूँ अज़लान मैं। मगर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। मैं चाहता हूँ रोज तुम मुझसे माफी मांगो। मजाक कर। बीना, मुझे ये बात समझ आ गई है कि हम दोनों एक दूसरे को डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए अब तुम्हारी माफी भी मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखती। अब सानिया के हो चुके हो। चची जान की किसी कोताही की वजह से प्लीज उसको खुद से मत दूर कर, प्लीज। अज़लान बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं उस औरत की हरकत की माफी मांगता। खालू प्लीज, आप बड़े हैं, मुझसे इस तरह माजरत ना करें। रही बात खाला की, तो उनको कुछ मत कहिएगा प्लीज। नहीं करूंगा बेटा। तुमने मेरी बात मानकर मेरा मान रखा है। अब उस औरत को ही अपना दिल साफ करके तो पहल करनी होगी। और बेटा, तुमसे ये गुजारिश है कि तुम अपना दिल बड़ा रखना। मुश्किल है, मगर आपकी खातिर कर लूंगा। शुक्रिया बेटा। खालू, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़े हैं। जीते रहो। हाँ नसरीन खाला, अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से हो गया है। आप आ रही है ना वलीमे पे? बहाना नहीं कीजिएगा कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। अच्छा मेरा बेटा, हाँ रखती हूँ, मैं बात करती हूँ आपसे बाद में। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? खाना तो नहीं खाओगे ना? सास ने खूब खिला पिला के भेजा होगा तुम्हें। कसम खुदा की, बहुत अच्छी तरह। क्या बात है बेटा, तुम्हारा मूड खराब है? अम्मी, मुझे बात समझ नहीं आ रही। आपके और खालू के कहने पे मैंने उनसे सॉरी बोला, अपॉलोजाइज किया, उसके बावजूद भी मुंह बना हुआ था उनका। अज़लान बेटा, तुम जानते तो अपनी खाला को, गुस्से की जरा तेज है वो। किसी बात पे बिगड़ जाए तो मुश्किल से ही संभलती है। तुम भी दरगुजर कर दिया करो ना। देखो बेटा, मैं और सानिया उन्हें समझाएंगे बाद में, और वैसे भी तुम्हारा वास्ता तो कम ही पड़ता है ना उनसे। ये बताओ, तुमने उनको वलीमे का बता दिया था, दावत दे दी थी? नहीं, मेरा दिल खराब हो गया था, नहीं इनवाइट किया मैंने उनको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं फोन पे बता दूंगी। तुम ऐसा करो, खाना खा लो, उसके बाद जरा वलीमे के इंतजामात संभाल लो। माना के लोग कम हैं,
क्योंकि किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? अल्लाह मियाँ, आपा भी ना बस। आपा, आप अभी तक नाराज हैं? देखिए सब कितने खुश हैं, बच्चे खुश हैं, और आप यहाँ रूठ के खड़ी हुई हैं। चले ना। तुम्हारे बेटे ने बहुत इज्जत अफजाई जो की थी मेरी। आपा आहिस्ता बोले, लोग सुन लेंगे। आपके जाने के बाद मैंने अज़लान को बहुत डांटा है। मैंने समझा दिया वो आइंदा आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। लेकिन आपा आपको भी तो अपना दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए ना। दिल बड़ा ना किया होता ना तो आज इस वलीमे में नहीं आती। हाँ तो मेरी प्यारी आपा, जब आप आ ही गई हैं तो सबके साथ हंसे बोले, यहाँ रूठ के खड़ी तो मत हो जाए ना। इस तरह नाराज रहेंगी तो आप सानिया का दिल खराब करेंगी। नहीं होता सानिया का दिल खराब, उसे अब कोई परवाह नहीं है मेरी। मैं उसकी अब कुछ नहीं लगती हूँ। या अल्लाह, आप सानिया से भी नाराज हो गई सिर्फ इसलिए कि सुबह उसने आपकी बात नहीं मानी थी। एक पल में आपने उसे पराया कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ नहीं गई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप हमेशा से ये चाहती थी ना कि किसी भी तरह से सानिया की शादी अज़लान से हो जाए। अब देखिए माशाल्लाह हो गई है, दोनों बहुत खुश हैं, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह उनके दिल में मोहब्बत और खुलूस भी डाल देगा। सब्र रखें, जल्दबाजी मत करें। अच्छा आप नाराजगी खत्म करें, चले मेरे साथ आ जाए, चलते फिर खाना भी तो खाना है। मैं सोच रहा हूँ हनीमून का प्लान भी जल्दी कर। क्यों? बहुत अच्छा प्लान है दोस्त, वरना लेट करते करते ना किसी न किसी बहाने टल जाता है। तो तुम लोग भी कुछ प्लान कर लो, साथ ही चलते हैं हम लोग। इट्स अ गुड आइडिया। नहीं अभी हम नहीं जा सकते। क्यों भी ना, जब निहाल भाई को कोई मसला नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मसला अब्बू जी को हो सकता है। निहाल ने अभी रिसेंटली अब्बू को ऑफिस ज्वाइन किया है, और अगर हम हनीमून पे चले जाएंगे तो सारा वर्क का लोड उन पे पड़ जाएगा, तो अभी हम नहीं जा सकते। सुन रही है सानिया, ऐसे चलता है हमारे हनीमून का प्लान। इतने मजलूब बनने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ रहम नहीं खाने वाला आप पे। सुन लिया अज़लान तुमने? भाई हमारा तो कुछ नहीं बन सकता, लेकिन अगर तुम लोगों का कोई प्लान है तो प्लीज उसमें कोई देरी मत करना। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तुम्हें मुंह दिखाई क्या मिली? वो मुझे अज़लान ने गोल्ड का नेक पीस दिया है, बहुत प्यारा है। तो पहना क्यों नहीं? जल्दी जल्दी में भूल गई शायद। कोई मसला नहीं, जब हम घर पे दावत देंगे ना तब पहन कर आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है।
तुम्हारे लिए। ये क्या है? मुंह दिखाई। बहुत प्यारा है ये। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। ये तुमने किसी और के लिए लिया था? मैंने अपनी बीवी के लिए लिया था और उसी को दे रहा हूं। लेकिन बहुत प्यारा है ये। बीना भी देखेगी, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं बीना को जलाने के लिए नहीं कर रहा, उसको हैरान करने के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं वो भी जले जिस तरह मैं हमेशा जलता हूं उसके लिए। तुम्हारे साथ मुझे खुश देखेगी तो हसरत करेगी कि मैं तुम्हारे बचाए उसकी जिंदगी में क्यों नहीं। अज़लान, कहाँ खो गए? थका हूं मैं, इसलिए। है, थैंक यू। थैंक यू टू। तुमने वो मुंह दिखाई वाला झूठ बोल के मेरा मान रख लिया। मैंने तुम्हारा मान नहीं रखा था, सिर्फ अपने शौहर का भरम रखा था मैंने। मैं तो कहता हूँ कि रात यहीं पर रुक जाओ। देखो देर भी बहुत हो गई है और इस वक्त बीना ने ज्वेलरी भी पहनी हुई है, मुनासिब नहीं है घर जाना। ठीक है अंकल, रुक जाते हैं, लेकिन आपको हमें सुबह जल्दी जाने की इजाज़त देनी होगी। एक्चुअली मैं सुबह ऑफिस जाना होता है और अगर बीना को मैं घर छोड़ूंगा तो लेट हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, जिस वक्त मर्जी आए सुबह चले जाना, लेकिन इस वक्त रात यहीं रुक जाओ। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। चल बीना, मैं चलता हूँ, तुम आ जाओ। तुम जाओ, मैं पार्किंग करके आता हूँ गाड़ी की। ओके। अरे भाई, वो रात बहुत हो गई थी तो मैंने बीना और निहाल को यहीं पर रोक लिया है। आप ऐसे करो, जरा जाके पूछ लो कुछ चाहिए तो नहीं। ना ये घर है या सराय है जिसका जब जी चाहता है मुंह उठा के रात बसर करने आ जाता है यहाँ पर? वो कोई नहीं है, हमारी बेटी और दामाद हैं।
रात के इस पहर उनका घर जाना मुनासिब नहीं है। वैसे भी रात यहाँ पे गुजार देंगे तो कौन सी कोई कयामत आ जाएगी। घर चले जाते तो कौन सी कयामत आ जाती। हाँ, इतनी बड़ी गाड़ी है उनके पास, को बसों में तो धक्के नहीं ना खाने उन्होंने। बस एवं ड्रामेबाजियां। उस लड़की को तो बहाना चाहिए रात को यहाँ डेरे डालने का। शादी हो गई लेकिन हमारे सीने पे मूंग दलने से बाज ना आई वो मनहूस। बात सुनो, शादी के बाद भी जब भी यहाँ पर आती है सारा दिन नौकरों की तरह काम करती रहती है, और जब यहाँ पर थी भी तो सारे दिन आपकी चाकरी करती रहती थी। और एक और बात सुनो, जब उसके मियाँ से तुम पैसे ले रही थी तब तो सब ठीक था। हाँ तो ठीक था, क्या बुराई है इसमें। दे देंगे उनको उनके पैसे वापस, खा नहीं जाएंगे। उस मनहूस की परवरिश पे, तालीम पे जो इतना पैसा खर्च किया उसका कोई हिसाब नहीं है, हैं? सब खुदा का उस रिफ़त को देखो, इतने सारे मेहमानों में इतनी उसने बातें सुनाई मुझे। इतनी कमजोर औरत है जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, नहायत ही कम ज़र्फ खातून है। तो आप ऐसा करें, आला ज़र्फी का मुजाहिरा करते हुए जरा जाके पूछ लें कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मुझे तो इस घर में सुकून नसीब होना ही नहीं है, तय है ये बात। आप यहाँ मेरे पीछे पीछे क्यों आए? सबके साथ जाके वहां पर बैठे। भाई जहां मेरी बीवी वहां पे निहाल सबके साथ जाके बैठे। इसमें कोई आ जाएगा ना तो बुरा लगेगा उन्हें। कोई आता है तो आ जाए भाई, मुझे तो किसी से डर नहीं लगता। जी चाचा जान क्या? माय गॉड, उफ बीना, कोई आता है तो आए, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये तो मेरी जान ही निकाल दी थी, आई स्वेयर। इतनी सी बात पे डर गई। बड़े आए थे मोहब्बत के दावे करने वाले। पापा तो तुमसे ही करता हूं। बेतहाशा करता हूं। ये बात तुम जानती भी हो और मानती भी हो। कभी कभी डर लगता है मुझे कोई छीन ले आपको मुझसे। कोई भी अगर मुझे तुमसे छीनने की कोशिश करेगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लगता है अब सच में कोई आ गया। प्लीज तुम जाके देखो, मैं रेस्टरूम से होकर आता हूँ। जी चाचा जान कोई काम था? तुम्हारे चाचा जान ने भेजा है ये पूछने के लिए कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अरे नहीं चाची जान, तो मेरा अपना घर है, अगर कोई काम होगा तो मैं खुद कर लूंगी, आप परेशान मत हो। हाँ वो तो है। कमाल की बात है, तुम फिर यहाँ रहने आ गई हो। जिस तरह से तुमने पराये घर को अपना समझ लिया है ना, तुम्हें तो तमगा ढिटाई मिलना चाहिए। इतने दिन यहाँ रह के गई हो, सुकून नहीं मिला था? सुबह होते ही चली जाऊंगी चाची जान। निहाल बाथरूम गए, सुन लेंगे, प्लीज थोड़ा आहिस्ता कह दीजिए। वैसे ये निहाल भी बड़ा ही काठ का उल्लू है, हर वक्त बीवी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता है। एक हमारा दामाद है, परवाही नहीं उसे बीवी की। खैर इसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं है, कमाल तो असल में तुम्हारा है। तुम्हें हर
सबको उल्लू बनाना आता है ना असल में। अस्सलाम वालेकुम चाचा। कैसी हैं आप? अंदर आइए ना। नहीं बस मैं ये पूछने आई थी कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? असल में तुम बड़े घर में रहने के आदी हो ना, तो पता नहीं तुम्हें यहाँ नींद आएगी कि नहीं आएगी। नहीं चाचा जान, हम बिल्कुल ठीक हैं, फिक्र मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आराम कीजिए, अगर कोई हमें जरूरत हुई तो हम आपको बता देंगे। तुम लोग भी आराम करो। वॉशरूम से